नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की, जिसमें हम लोग आज के इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य का उदय कैसे हुआ और विजयनगर साम्राज्य पर कौन कौन से राजवंश शासन किए उनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो हम लोग मैप के सहारे दिल्ली सल्तनत जो थी पूरा मध्य में स्थित थी, और बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, और जो कि बहमनी साम्राज्य था उसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये दोनों राज्य आपस में लड़ाई करते रहते थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य के स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो वारंगल यानी तेलंगाना के काकतीय राजवंश के सामंत थे। बाद में कंपिली यानी आधुनिक कर्नाटक में नामक राज्य में मंत्री बन गए। कंपिली पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर उसे जीत लिया तथा इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर लिया। अपने गुरु विद्याधरण के निर्देश पर हिंदू धर्म में दीक्षित हुए तथा इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य पर किन किन वंशों ने राज्य किया। यह एकदम दिल्ली सल्तनत के समांतर चलता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले संगम वंश, जिसकी स्थापना हरिहर प्रथम ने की थी। इसका टाइम था 1336 से लेकर 1356 ईस्वी, जो कि इसका अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। उसके बाद दूसरा नंबर का सालवी वंश, जो कि सालवी नरसिंह ने की थी, जो कि 1485 से 1505 ईस्वी तक चला था। इसका अंतिम शासक जो था इमाडी नरसिंह थे। और तीसरा राजवंश था जिसके संस्थापक वीर नरसिंह थे, और इसका जो समय काल था 1505 से 1570 ईस्वी तक चला था। और इसके अंतिम जो शासक थे सदाशिव राय थे। और वंश आरवीडी वंश था, जो कि इसके संस्थापक तिरुमल थे, और ये 1570 के बाद चला, और इसके अंतिम संस्थापक रंग तृतीय था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हरिहर प्रथम के बारे में, जो कि संगम वंश के संस्थापक था। तो हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था। इसकी पहली राजधानी अनकोंडी थी, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। हरिहर के सिंहासनारोहण का वर्ष 1336 ईस्वी बताया जाता है। हरिहर ने विजयनगर हम्पी यानी कर्नाटक को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंस हम्पी में विद्यमान है। आरंभ में विजयनगर राज्य शाकाहारी राज्य पर आधारित था। गद्दी पर बैठने के उपरांत हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का की सहायता से साम्राज्य विस्तार कार्य करना शुरू किया तथा विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण कावेरी नदी तक विस्तृत किया। हरिहर प्रथम ने प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार का प्रयास किया। उसने काकतीय राज्य व्यवस्था का अनुकरण कर अपने राज्य को देश, स्थल तथा नाडुओं में विभाजित किया। अब हम लोग बुक्का प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हरिहर का भाई था। इसका शासनकाल 1356 से लेकर 1377 ईस्वी तक चला था। तो चलिए देखते हैं। तो अपने भाई हरिहर प्रथम की मृत्यु के पश्चात 1356 ईस्वी में बुक्का सिंहासन पर बैठा। उसने 1377 ईस्वी तक शासन किया। वह एक महान योद्धा और राजनीतिज्ञ और विद्या प्रेमी था। अभिलेखों में उसे पूर्व, पश्चिम में दक्षिण सागरों का
स्वामी कहा जाता है। बुक्का प्रथम महान विजय मदुरई थी। जो बुक्का प्रथम की विजय थे वो महान विजय मदुरई था, जिसके कारण उसका राज्य सुदूर यानी दक्षिण में रामेश्वरम तक पहुंच गया है। मदुरई विजय हेतु बुक्का ने अपने पुत्र कंपन को भेजा था, यानी बुक्का का जो पुत्र था कंपन था। उत्तर में विजयनगर का सामना बहुत ही प्रबल प्रतिद्वंदी बहमनी राज्य से हुआ। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। तो विजयनगर के शासक बहमनी सुल्तानों के हितों के टकराव तीन अलग क्षेत्रों में हुआ था, जैसे तुंगभद्रा के दोआब, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा और मराठावाड़ प्रदेश में था। हरिहर द्वितीय जो कि 1377 से 1405 ईस्वी तक चला, दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत बनाकर हरिहर द्वितीय ने 1377 से लेकर 1406 ईस्वी के अधीन विजयनगर साम्राज्य में पूर्वी समुद्र के तट प्रादेशिक विस्तार की नीति आरंभ की। वह विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक था जिसने महाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की कौन की थी, तो ये हरिहर द्वितीय था जो कि महाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। दक्षिण भारत पर विजय पर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय हरिहर द्वितीय को दिया जाता है। 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देवराय प्रथम शासन काल 1406 से 1422 ईस्वी तक चला। हरिहर द्वितीय के मृत्यु के पश्चात कुछ समय के अनिश्चितता के उपरांत देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी सिंहासन पर रूढ़ हुआ। बहमनी साम्राज्य। बहमनी शासक फिरोज ने विजयनगर पर आक्रमण किया। जो बहमनी शासक फिरोज शाह उसने विजयनगर पर आक्रमण किया, जिसमें देवराय प्रथम को पराजित हुआ। अंत में दोनों के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया और बांकपुर को दहेज के रूप में दे दिया। उसने तुंगभद्रा नदी पर एक हरिद्रा बांध बनवाया। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटालियन यात्री निकोलो डी कांटी 1430 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। अब हम लोग रामचंद्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासन मात्र 6 महीने का था। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पुत्री रामचंद्र उत्तराधिकारी हुआ, किंतु 6 माह तक शासन कर पाया। देवराय द्वितीय जिसका शासन 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक चला। देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी से सिंहासन पर बैठा। इसने गज बैठकर यानी हाथियों के शिकार और इमामिड देवराय यानी प्रोण देवराय की उपाधि धारण की। देवराय द्वितीय संगम वंश का महानतम शासक था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संगम वंश में सबसे महान शासक कौन था, तो यही यानी देवराय द्वितीय था, जो कि संगम वंश का महानतम शासक था। उसका साम्राज्य विस्तार श्रीलंका यानी पुराना नाम सिलोन के तट तक विस्तृत हो गया था। अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए देवराय द्वितीय ने 2000 तुर्की धनुधरों को अपनी सेना में भर्ती किया तथा उन्हें जागीर प्रदान की। सेना को मजबूत करने के लिए उसने ज़्यादा मुस्लिम भर्ती की। अब हम लोग देखेंगे विजयनगर राजवंश, जिसमें हम लोग देखेंगे यात्री और उनसे संबंधित देश और किसके शासनकाल में जो यात्री थे आए थे और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में अपना क्या विवरण दिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब्दुल रज़ाक, जो कि फारसी यात्री था, फारस का यात्री था और वह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इसने विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया था। निकोलो कांटी, जो कि इटली का यात्री था,
वह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था और इसने विजयनगर शहर का वर्णन किया। पायस जो कि पिता और यह कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था और इसने विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया। बारबोसा जो कि यह एक पुर्तगाली यात्री था और कृष्णदेवराय के समय में आया था। इसने सती प्रथा का वर्णन किया। जो सीजर फेडरिक था वो भी क्या था, पुर्तगाली यात्री था और इसने तालीकोटा युद्ध के बाद भारत आया था और विजयनगर का वर्णन किया। नूनिज जो कि पुर्तगाली यात्री था और यह अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था और यह सती प्रथा का उल्लेख किया था। और जो नूनिज था वह घोड़ों का व्यापारी था, घोड़ा का व्यापारी था। और निकितन जो कि रूस का यात्री था वह मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था और इसने विजयनगर साम्राज्य की जो असमानता था उसके बारे में वर्णन किया। तो फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने भारत और दूसरे देशों को दूर दूर तक यात्रा की थी। अब्दुल रज़ाक ईरान के शासक मिर्ज़ा शाहरुख के दूत के रूप में भारत आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में वह विजयनगर पहुंचा था। तो जो अब्दुल रज़ाक था वह ईरान का था। ईरान के शासक मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत था जो कि देवराय द्वितीय शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य पहुंचा था। अब हम लोग मल्लिकार्जुन के बारे में देखेंगे जिनका कार्यकाल 1446 से 1465 ईस्वी तक चला था। तो मल्लिकार्जुन ने अपने पिता देवराय प्रथम की भांति गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। मल्लिकार्जुन के शासनकाल में महुआन नामक चीनी यात्री समुद्री यात्रा कर विजयनगर आया था। विरूपाक्ष द्वितीय जिसका 1465 से 1485 ईस्वी तक शासनकाल चला था। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था और प्रोण देवराय 1485। विरूपाक्ष की हत्या के बाद कुछ समय तक प्रोण देवराय गद्दी पर बैठा। यह घटना बलपलहार कहलाई यानी कि बल के द्वारा अर्जित की हुई। अब हम लोग सालू वंश को डिस्कस करेंगे जो कि 1485 से 1505 ईस्वी तक चला था। तो विजयनगर साम्राज्य के राज्य सिंहासन को प्रथम बार बलपूर्वक प्राप्त करने के बाद सालू वंश की स्थापना हुई। यह विजयनगर का द्वितीय राजवंश था। इस वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था। सालू नरसिंह के समय में उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर आक्रमण किया तथा उसे पराजित कर बंदी बना लिया। तो उड़ीसा के जो पुरुषोत्तम गजपति नामक एक शासक थे जो कि विजयनगर यानी सालू नरसिंह के ऊपर आक्रमण किए और उसे बंदी बना ली। 1490 ईस्वी में सालू नरसिंह की मृत्यु हो गई। 1505 ईस्वी में नरसा नायक पुत्र जो कि नरसिंह इमामडी नरसिंह की हत्या कर स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा विजयनगर के तृतीय राजवंश तुलु वंश की स्थापना हो गई। तो अब हम लोग विजयनगर के तृतीय राजवंश यानी तुलु वंश के बारे में पढ़ेंगे जिसका कार्यकाल 1505 से 1565 ईस्वी तक चला था, लगभग 60 साल। तुलु वंश विजयनगर के तृतीय राजवंश था। इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश के कुल 6 शासकों ने 60 वर्षों तक शासन किया था। तो सबसे पहले हम लोग इसमें तुलु वंश के अंतर्गत वीर नरसिंह को पढ़ेंगे जिसका शासनकाल 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक चला था। तो वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था। जो वीर नरसिंह था वह तुलु वंश का संस्थापक था। इसने केवल 4 वर्षों तक शासन किया। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि ग्रहण की थी। उसने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। तो विवाह कर को समाप्त कौन कर दिया था? तो वीर नरसिंह ने विवाह कर को समाप्त कर दिया था और एक उदार नीति शहर की थी।
अब हम लोग कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल 1509 से 1530 ईस्वी तक चला था। तो इस राजवंश का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय था, यानी कि जो कृष्णदेवराय था वो तुलु वंश का सबसे महान शासक था। कृष्णदेव एक महान तीस्ता भी था। उसने विजयनगर के निकट एक नायक यानी शहर बसाया और एक विशाल तालाब खुदवाया, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता था। वह तेलुगु और संस्कृत का विद्वान था। जो कृष्णदेवराय था वह तेलुगु और संस्कृत का विद्वान था। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। तेलुगु के 8 महान विद्वान अष्टदिग्गज था। उसके दरबार से संबंधित अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पदेन सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत में तेलुगु दोनों भाषा को ज्ञाता था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि तेलुगु के 8 महान विद्वान जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था वह किसके समकालीन थे? तो ये कृष्णदेवराय के समकालीन थे। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा डोमिंगो पायस विजयनगर की यात्रा की थी। राजधानी के दक्षिण सीमांत पर उसने अपनी माता के नाम पर नागलपुर नामक नगर बसाया था। तो जो कृष्णदेवराय था वह अपनी माता के नाम पर नागलपुर नामक शहर बसाया था। और कृष्णदेवराय ने हासपेट नामक नगर अपनी पत्नी की सहमति में बसाया था। उसने अनेक भवनों व मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर प्रमुख थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हजारा मंदिर, विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये कृष्णदेवराय था जो कि करवाया था, यानी के अतिरिक्त मंदिर का निर्माण भी करवाया था। 1530 ईस्वी में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई। अब हम लोग अच्युतदेवराय के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल 1530 से 1542 ईस्वी तक चला था। तो कृष्णदेवराय ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपने चचेरे भाई अच्युतदेवराय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र जो 18 महीने का था सिंहासन के योग्य नहीं था। अच्युतदेवराय के समय पुर्तगाली यात्री नूनीज ने भारत की यात्रा की थी। लोग सदाशिवराय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1542 से 1570 ईस्वी तक चला था। तो 1530 ईस्वी सदाशिवराय गद्दी पर बैठा और 1567 ईस्वी तक उसका शासन किया। सदाशिवराय के शासनकाल में वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में थी। जब सदाशिवराय का शासनकाल चल रहा था तो वह केवल नाम मात्र का शासक था और जो वास्तविक सत्ता चला रहा था वह राम राय था। अब हम लोग तालीकोटा का युद्ध यानी तालीकोटा का युद्ध 1565 को देखेंगे। तालीकोटा युद्ध को राक्षस तरंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा के निकट बनहट्टी के युद्ध में बहमनियों के संग जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे, ने विजयनगर को गहरी शिकस्त दी। इस तालीकोटा या राक्षस तरंगड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो जो बहमनी साम्राज्य थे, जैसे कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा व बीदर, जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे उसमें हम लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो राम राय को घेर लिया गया, उसे पकड़कर तुरंत उसकी हत्या कर दी गई। विजयनगर को अत्यधिक लूटा गया, विनाश के कगार पर पहुंचा दिया गया। बनहट्टी की लड़ाई के सामान्यतः विजयनगर के महान युग का अंत हो गया। तालीकोटा के युद्ध के पश्चात राम राय का भाई जो तालीकोटा के युद्ध के पश्चात जो राम राय का भाई यानी तिरुमल सदाशिवराय को लेकर पूर्णकोंडा आ गया, यहीं से शासन करना प्रारंभ किया। उसने विजयनगर का चतुर्थ राजवंश यानी आरवेडु वंश की स्थापना की। अब हम लोग
आरवेडु वंश जो कि 1570 से लेकर 1652 ईस्वी तक चला था। तालीकोटा के युद्ध के पश्चात तिरुमल 1570 ईस्वी में सदाशिवराय की हत्या कर आरवेडु वंश की स्थापना की और पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया। तो सदाशिवराय की हत्या कर दी कौन? तो सदाशिवराय की हत्या का आरवेडु वंश की स्थापना कर दी राम राय का भाई वेंकट द्वितीय इस वंश का प्रमुख सर्वप्रथम शासक था। इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। इसे वह अंतिम वंश का था, यानी आरवेडु वंश का जो अंतिम शासक था वह रंग तृतीय था। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जो विजयनगर राज्य में राजा को सलाह देने के लिए मंत्रियों का एक परिषद होती थी, जिसे राज्य के प्रमुख सरदार हुआ करते थे। राज्यमंडल में विभाजित होता था। जैसे मंडल को राज्य कहा जाता था, मंडल को निचले जो क्रम होता था उसको नाडु बोला जाता था, यानी जिला बोला जाता था, और जो स्थल होता था उसको उपजिला और ग्राम होता था। विजयनगर में दास प्रथा का प्रचलन था। विजयनगर में दास प्रथा का प्रचलन था। भू राजस्व के अतिरिक्त अन्य कर जैसे संपत्ति कर, पैदावार की बिक्री पर लगने वाला कर, पेशागत कर, सैनिक कर यानी मुसीबतों के दिन में, और विवाह कर आदि थे। विजयनगर साम्राज्य में शहरी जीवन का विकास हुआ तथा वाणिज्य व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई। बहुत से शहर मंदिरों के आसपास विकसित हुए। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज विजयनगर साम्राज्य को देख लिया। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में बहमनी साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद से उससे बनने वाले जितने भी विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य से क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।